हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है समाधि स्थल। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? समाधि स्थल। इसके पिछले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़े थे, जो दोस्तों हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। बोले तो हम लोग चाहे तो इसको 5 से 5 मिनट में ऐसा नहीं हो सकता कि वह आग नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज हम लोग को दुखद की बात यही है कि आज का जो भी हम लोग के सामने जो ट्रिक आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा होने के कारण यह भी है दोस्तों कि इतना में से 3 लाइन में से हम लोग 1 लाइन में कम से कम 10 चीज़ों का नाम अवश्य लाएंगे। ठीक है, तो 3 लाइन में से 30 नाम हम लोग को लाना है। इसी वजह से दोस्तों आज का ट्रिक जो है हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को अंतिम में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को जो भी हम लोग सामने इस टॉपिक को लाए हुए हैं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों हम लोग क्या लाए हैं? समाधि स्थल। अब समाधि स्थल में और मतलब क्या होता है दोस्तों? समाधि स्थल कहने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति होती है तो उन लोगों का स्मारक बनाया जाता है समाधि के रूप में। जैसे आज भी हमारे गांव में या कई शहरों में अर्थात हमारे भारत देश में आज भी होता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम अर्थात हमारे जो 1947 के बाद मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है उनसे पहले हुए, अर्थात हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भी इन सारे कार्य में जो अच्छे व्यक्ति थे, उन सारे के कार्य में जो अच्छे से कार्य में अपना कार्य अपने आप को उसमें डाले थे, उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों उन सारे व्यक्तियों के हम बारे में पढ़ेंगे कि समाधि स्थल। तो आज का टॉपिक हम लोग की क्या है? समाधि स्थल। तो हम लोग जानते हैं अब ट्रिक क्या है। ट्रिक को हम लोग सबसे पहले अब समझते हैं। ट्रिक को हम लोग समझते हैं क्योंकि ट्रिक यहाँ पे जो है तो हम लोग का सारा खेल है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे ट्रिक कहता है कि राम शाह ने क्या है? राम शाह ने उदय के वीर विजय लाल। ठीक है, राम शाह नाग ने उदय के वीर विजय लाल राम के, ठीक है, वीर विजय लाल राम के विचित्र शक्ति की गाथा में, ठीक है, विचित्र शक्ति की गाथा में शक के आस को लेकर के वह से जस ज्ञान के एक कीचड़ को, ठीक है, जस ज्ञान के एक कीचड़ को क्या आम समझ बैठा था। ठीक है, जस ज्ञान के अर्थात एक ज्ञान के कीचड़ के रूप में था, उसको क्या समझ बैठा था? तो आम समझ बैठा था। तो क्या है दोस्तों, अब हम लोग इसको ऐसी छोटे माध्यम से तोड़ेंगे जो दोस्तों आप लोग देखकर ही दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने क्या बताया कि टोटल इस 30 लाइन में से हम लोग टोटल 3 लाइन में से 30 सब नाम लाने वाले हैं। तो 30 नाम कैसे लावेंगे जरा सा ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को दोस्तों अगर अभी तक इधर उधर घुमा रहे हैं तो दोस्तों अपने ध्यान को एक जगह पर आकर्षित कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ताकि अगर आप लोग कभी समाधि स्तर पर कोई भी एग्जाम में अगर कुछ दिया जाता है तो दोस्तों आप लोगों को जरा सी ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अब तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मेरा भाई हम लोग के सामने राम आया हुआ है। क्या है? राम। अब राम से क्या बनता है? तो राम से दोस्तों राजघाट बनता है। किनका समाधि स्थल है राजघाट? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से फिर से बताना चाहूंगा कि इस चीज को हम लोग 3 पार्ट में बांट करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रिक क्या है? राम शाह नाग ने उदय के वीर विजय लाल, ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम लोग को फुल स्टॉप है। यहाँ तक एक लाइन को एक ही बार में पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग को जो भी आएगा यहाँ तक में जो भी आएगा सबसे पहले उनका नाम आएगा, एक समाधि स्थल आएगा, उसके बाद है सो किनका समाधि स्थल है उनके बारे में यहाँ पे उसके बाद आएगा। उसके बाद दोस्तों जो राम से लेकर यहाँ तक जो विचित्र है वहां तक उसी प्रकार से रहेगा और फिर उल्टा हो जाएगा और फिर यहाँ से हम दोस्तों एक शब्द यहाँ पे हम लोग को फिर सीधा मिलेगा।
तो ठीक है, सीधा मिलने के पश्चात यहाँ से फिर लगातार जो हम लोग को उल्टा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा से ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे होगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे एक एक शब्द का यहाँ पे तोड़ तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो गया, राम से क्या बन गया, राजघाट। ठीक है, राम से क्या बन गया, राज से राम राजघाट, और इस माँ से, ये वाला माँ से क्या बन गया, महात्मा गांधी। राजघाट किसका है, तो महात्मा गांधी का है। अब आगे है सा, राम साध होगा। ठीक है, राम साध, राम शाह नहीं, राम साध। अब यहाँ पे क्या है, साध, साध से क्या बन रहा है, सा से शांतिवन, शांतिवन। तो शांतिवन किनका है, तो जा से मेरे भाई लोग बन जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, दो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आगे, यहाँ पे नाग है। ठीक है, नाग है तो नाग से क्या बनेगा, नाग से नारायण घाट, नारायण घाट। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, तो गा से हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ने, ये वाला ने दोस्तों हम लोग इस वाक्य को जोड़ने का प्रयोग किए हैं, इसलिए इसको ध्यान में सिर्फ जोड़ने का प्रयोग कीजिएगा। अब सामने आ गया यहाँ पे उदय। ठीक है, उदय, उदय से क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दो चीज लेना है, यहाँ पे उदय और साथ में के को ही लेना है। ठीक है, के को लेंगे तो उदय के, उदय के से क्या बन जाएगा, उदय से उदय भूमि, उदय से क्या बन गया, उदय भूमि। अब उदय भूमि किनका समाधि स्थल है, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिए हैं, उदय के, क्या उदय के कैसे बन जाएगा मेरे दो के आर नारायणा, क्या नारायणा। अब हम लोग के सामने यहाँ पे आगे वीर, वीर। ठीक है, वीर से दोस्तों स्पष्ट रूप से यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, वीर से क्या बनने वाला है, तो वीर से मेरे भाई लोग, वीर से वीर भूमि, वीर से वीर भूमि बन गया है। अब जानिए कि ये जो वीर भूमि है तो किनका समाधि स्थल है, तो रास यहाँ पे क्या बन गया, वीर से पूरा बन गया वीर भूमि, राष्ट्र बन जाएगा यहाँ पे राजीव गांधी। राजीव गांधी, अर्थात हम लोग कितना 5 और 5 10 नाम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, कम से कम एक लाइन में 10 जरूर, लेकिन यहाँ तक में हम लोग हो गया यहाँ पे 10। अब आगे यहाँ पे है विजय लाल। ठीक है, एक साथ है क्या, विजय और लाल। अब विजय से क्या बनता है, तो दोस्तों विजय से बन जाएगा यहाँ पे विजय घाट, विजय से बन गया विजय घाट। अब लाल से क्या बन जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों हम लोग 12 नाम को पढ़ लिए हैं और अच्छी तरह से जान लिए हैं कि कौन कौन सा किनका है। एक बार मैं रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ। अब क्या है, राम से बन गया रा से राजघाट, माँ से महात्मा गांधी। किनका, राजघाट महात्मा गांधी। साध, साध है, साध से बन गया शांतिवन, ज से जवाहरलाल नेहरू। नाग है, नाग से बन गया ना से नारायण घाट और ग से गुलजारीलाल नंदा। उदय के, उदय से बन गया उदय भूमि और के से बन गया के आर नारायणा।
अब यहाँ पे हम लोग के सामने क्या आ गया है, हम लोग के सामने यहाँ पे वीर आ गया है। वीर से क्या बन जाएगा, वीर से वीरभूमि और रा से राजीव गांधी। अब ये विजय घाट लाल है, यहाँ पे क्या है, विजय लाल। विजय से बन गया है यहाँ पे विजय घाट और लाल से बन गया है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों ये हम लोग का 6 समाधि स्थल पता चल गया कि कौन सा समाधि स्थल किनका है और किनका समाधि स्थल कौन सा है। ठीक है, इस चीज को दोस्तों क्वेश्चन अगर आप लोगों का अगर एसएससी एमटीएस में अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। या फिर दोस्तों आप लोग अगर कोई भी अगर आर्मी जीडी हो, एसएससी जीडी हो, तो दोस्तों यहाँ हम लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा किसमें होने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, अब दूसरा लाइन में। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। तो दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से अब हटाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे विजय लाल। ठीक है, विजय लाल को पढ़ चुके हैं। अब विजय लाल के आगे हम लोग फिर सामने आ गया है राम। विजय लाल के आगे सामने क्या आ गया है, हम लोग सामने राम, जो कि अगले लाइन में भी पढ़े थे राम। अब जानेंगे कि राम से फिर यहाँ पे अब कौन सा बनने वाला है, राम से कौन सा बनने वाला है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ तक जो भी है सीधा सीधा चला। ठीक, यहाँ पे अब उल्टा चलेगा। जैसे कि अब जानेंगे उल्टा किस प्रकार से चलेगा। जैसे राम है, राम से यहाँ पे बन जाएगा रा से, जैसे बन जाएगा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, और माँ से बन जाएगा महाप्रज्ञान घाट। अर्थात जिनका भी घाट होगा, जिनका भी समाधि स्थल होगा, वह बाद में आएगा, और किनका है उनके बारे में दोस्तों नाम उनका पहले आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग 3 भाग में बांट करके इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन आ गया है, राम। रा से बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रा से राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे सामने में है माँ से बन जाएगा महाप्रज्ञान घाट। महाप्रज्ञान घाट किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का है। अब यहाँ पे है हम लोग के सामने के दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं कहीं हम लोग कोई शब्द को, कोई अक्षर को सिर्फ इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए हैं। जैसे कि यहाँ पे के है और यहाँ पे हम लोग ने का प्रयोग किए थे। अब उसके बाद यहाँ पे विचित्र, विचित्र से कौन सा बनने वाला है, तो दोस्तों ध्यान से देखना। ठीक है, इधर उधर अगर दिमाग लगाओगे ज्यादा तो आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ पाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या बन गया, बी प्लस में चित्र। ठीक है, चित्र से क्या बन जाएगा, चैत्रा भूमि। चित्र से बन गया चैत्रा भूमि। ठीक है, चैत्रा भूमि। अब यहाँ पे हो गया बी से क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, अर्थात चैत्रा भूमि किनका है, तो भीमराव अम्बेडकर का ये है। ठीक है, चैत्रा भूमि किनका है, तो भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पे विचित्र से हो गया। अब हम लोग के सामने यहाँ पे है शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति की गाथा में, शक्ति की गाथा में यहाँ पर यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक में हम लोग को सिर्फ एक ही चीज का बनने वाला है। अब शक्ति से क्या बन जाएगा, शक्ति की गाथा लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग शक्ति और की को यहाँ पे की को छोड़ देंगे तो यहाँ और लिख देंगे यहाँ पे शक्ति और गाथा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो भी बनने वाला है यही दोनों बनने वाला है। शक्ति से बन जाएगा शक्ति स्थल, अब गाथा है। ठीक है, गाथा है, गा से गांधी, अर्थात कौन, महात्मा गांधी नहीं, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों गा से हम लोग यहाँ पर गांधी में लेंगे तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी।
दोस्तों हम लोग राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में पढ़े हैं। और यहाँ पे अब अंतिम बार हम लोग फिर पढ़ लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी के बारे में। तो क्या है उनका, तो शक्ति स्थल उनका समाधि स्थल है। तो शक्ति की गाथा में, ठीक है, यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अब हम लोग के सामने फिर आ गया यहाँ पे शक के आस में, ठीक है, शक के आस में। तो शक से क्या बनेगा, शक से यहाँ पे फिर बनने वाला है मेरे भाई लोग शक से हो जाएगा यहाँ पे का से कर्म भूमि, कर्म भूमि। और सा, अब यहाँ पे हो गया यहाँ पे सा, का से कर्म भूमि, सा से क्या बन जाएगा, सा से यहाँ पे बन जाएगा शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से, अब जरा से भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल अगर महसूस नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और अब हम लोग के सामने अब आ चुका है मेरे भाई लोग यहाँ पे आस, ठीक है, आस से अब क्या बनने वाला है जरा सा ध्यान में देना, ध्यान से पढ़ना। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ही कम ऐसे टीचर ऐसे होंगे जो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस चीज को सीखने वाले हैं। आस से क्या बनेगा, आस से दोस्तों आस से बन जाएगा हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, और उनका समाधि स्थल सा से बन जाएगा सदैव अटल। सदैव अटल। अब आ से क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों अब हम लोग फिर इसमें कितना 5 5 10 पढ़ लिए, उसमें से 12 और इसमें से इधर कितना, तो 10, टोटल 22 नाम को पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे फिर से हम लोग के सामने आ गया राम से बन गया महाप्रज्ञान घाट, और रा से राजेंद्र प्रसाद, माँ से महाप्रज्ञान घाट, रा से राजेंद्र प्रसाद, विचित्र से हो गया चित्र से यात्रा भूमि, बी से बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके बाद है शक्ति गाथा, ठीक है, शक्ति गाथा, शक्ति से बन गया शक्ति स्थल, और गाथा से बन गया गांधी, इंदिरा गांधी। तो अब हम लोग के सामने अब यहाँ पे हो गया है उसका आगे शक से क्या हो गया, का से कर्म भूमि, और सा से शंकर दयाल शर्मा। अब नेक्स्ट है आस से कौन सा शब्द बनने वाला है, तो आस से दोस्तों हम लोग के सामने बन चुका है यहाँ पे सदैव अटल, और आ से अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों हम लोग टोटल कितना 22 नाम के बारे में पढ़ चुके हैं, और समाधि स्थल के बारे में कहा जाए तो 11 समाधि स्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के सामने हम लोग को कितना 4 और पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इस चीज़ को अगर स्क्रीनशॉट लेना, तो दोस्तों फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि आप लोग, मुझे विश्वास होगा कि आप लोग ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम लोग इसको अब हटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको आगे काम करेंगे इसका आगे। अब आ गया हम लोग के सामने दोस्तों यहाँ पे 2 लाइन तक कंप्लीट कर दिए हम लोग, ठीक है, 2 लाइन तक कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग सामने यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे जस्ट, ठीक है, मैं ये वाला जो है आप लोग यहाँ पे सिर्फ कंजक्शन का काम, सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग को है जस्ट ज्ञान, ठीक है, यहाँ इस सारी चीज को हम लोग को तोड़ना है। अर्थात दोस्तों आज हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, और तब तक वीडियो को आगे बंद नहीं करेंगे जब तक हम लोग दिमाग में आवेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान में देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको
तोड़ती है तीर। अब सामने में क्या है, जस, जस, जस से क्या बनने वाला है, जस से दोस्तों, जस से, जा से बन जाएगा जगजीवन राम, ठीक है, जा से क्या बन जाएगा जगजीवन राम, और यहाँ पे बन सा से क्या बनने वाला, ये चीज सबसे पहले समझिए, ठीक है, सा से समता स्थल, समता समता स्थल किनका है, तो जा से बन जाएगा यहाँ पर क्या, जगजीवन राम, जग जीवन राम। तो जस से हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग के सामने यहाँ पे है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, ज्ञान के एक, ज्ञान के एक से हम लोग को यहाँ पे एक ही बनने वाला है, लिखा हुआ है ज्ञान के एक। अब ज्ञान के एक से क्या बनने वाला है, तो ज्ञान से दोस्तों अगर आप लोग दिमाग लगाओगे, अगर सच में आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ पर समझ में आ गई होगी कौन सा समाधि स्थल बनने वाला है। एक से क्या होगा, एक से दोस्तों यहाँ पे एकता स्थल, एक से एकता स्थल, अब ज्ञान से क्या बनेगा, तो ज्ञानी जाल सिंह, ज्ञानी जल। तो हम लोग इतना तक पूरा अच्छी तरह से अब समझ में आ, हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग के सामने है यहाँ पे कीचड़, ठीक है, कीचड़। अब कीचड़ से कौन सा बनने वाला है, तो कीचड़ में कौन सा कौन लोग काम करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कीचड़ से कौन लोग काम करते हैं कीचड़ में। तो दोस्तों कीचड़ में अधिकांश हमारे कौन लोग, तो धान की रुपाई अगर कहा जाता है तो कब कीचड़ में किया जाता है, अर्थात किसान लोग है सब कीचड़ में काम करते हैं। तो किसान घाट, ठीक है, यहाँ पे किसान कीचड़ से, कीचड़ से क्या बनेगा, की से किसान घाट, तो चढ़ से किनका बनेगा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण। तो कीचड़ को हम लोग भी, इसको भी अब तोड़ दिए। अब हम लोग के सामने आ गया को आम समझ बैठा, कीचड़ को क्या आम समझ बैठा। तो दोस्तों को हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पे समझ बैठा, इसको भी ये भी हम लोग को जोड़ने का काम कर रहा है, समझ बैठा, अर्थात अब आम से बनने वाला है। आम से क्या बनेगा, तो दोस्तों आम से बनने वाला हम लोग के सामने आ से अभय घाट, आ से क्या बन जाएगा, आ से अभय घाट, अभय घाट। अब बन गया यहाँ पे माँ से कौन सा बनेगा, किनका है, अभय घाट किनका समाधि स्थल है, तो अभय घाट मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे हो गया, यहाँ पे द, ठीक है, द एंड। यहीं पे हम लोग को अभी इतना ही तक पढ़ना है, अर्थात 15 हम लोग समाधि स्थल पढ़ चुके हैं, 15 समाधि स्थल पढ़े हैं। और अगर नाम में कहा जाए तो मैंने जो कहा 30, तो 30 आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा कि 30 स्थल हम लोग नाम के बारे में, 30 नाम हम लोग के सामने आया है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग को एक बार इस ट्रिक को मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूं। टोटल डिफिनेशन मैं फिर से नहीं करूंगा, लेकिन एक बार ट्रिक को समझा देता हूं, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, कहता है राम साज नाग ने, ठीक है, राम साज नाग ने उदय के वीर विजय लाल, ठीक है, उदय के, ठीक है, उदय के वीर विजय लाल, अर्थात उदय जो है दोस्तों यहाँ पे उदय के वीर विजय लाल, अर्थात यहाँ पे हम लोग सामने जो है यहाँ पे स्थान का नाम को यहाँ प्रतीत कर रहा है, ठीक है। उदय क्या है, एक स्थान का नाम को प्रतीत कर रहा है, और वहाँ के वीर विजय लाल राम ने, ठीक है, वीर विजय लाल राम के विचित्र, अर्थात
विचित्र, अद्भुत, शक्तिशाली, ठीक है। अद्भुत कुछ उनके अंदर में होगा तो क्या है, विचित्र शक्ति की गाथा है उनके बाद। क्या है, विचित्र उनकी शक्ति की गाथा में ऐसे हो, शक के आस में, ठीक है, शक के आस में जस ज्ञान के एक कीचड़, ठीक है, जस ज्ञान के एक कीचड़। अब जस ज्ञान के एक कीचड़ कहने का अर्थ ये है कि ऐसे एक ज्ञानी व्यक्ति था जो कि सारी चीज को उनके दिमाग में हमेशा सेव होता था, वह सारी चीज को कीचड़ की भांति समझते थे, अर्थात वह कहते थे ज्ञान को हम क्या एक कीचड़ की भांति उनको कुचल के रखते हैं, ठीक है। तो कीचड़ को क्या समझ में था, कीचड़ को आम समझ बैठे थे। वह ज्ञान के एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह क्या समझ बैठे थे, कीचड़ को एक आम समझ बैठे थे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक को समझने के लिए, आज करने के लिए आप लोगों को मैं जहाँ तक प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को जल्द ही अच्छी तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों अब मैं मुझे विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समाधि स्थल से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एग्जाम में अगर कोई पूछ दिया जाए तो आप लोग से ऐसा नहीं होगा कि यह क्वेश्चन छूट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक दोस्तों पूरा इतना ज़्यादा फैलाइए कि पूरा हमारे इस सिटी डिस्ट्रिक्ट में, हजारीबाग में पूरा फैल जाए। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को इस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले अब तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।